नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप अपनी सभी परेशानियों का हल अपने गुरु पे छोड़ा जा सकता है। कि अपनी ज़िंदगी में हो रही हर परेशानियां, हर दुख, हर चीज़ हम अपने गुरु पे छोड़ के निश्चिंत होकर चद्दर तान के सो सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों, ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है और बहुत लोग अपने मन में ये चीज़ भी, भावना भी रखते हैं कि वो अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं। कभी कभी बहुत गुरु ऐसे भी हैं जो यही तालीम अपने शिष्यों को देते हैं कि तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो और उसके बाद टेंशन फ्री रहो, हम अपने आप देखेंगे तुम्हारे जीवन में क्या सुख है, क्या दुख है, काम बन रहे हैं, नहीं बन रहे, बच्चा बिगड़ गया है, सुधर नहीं रहा, शादी नहीं हो रही है, कर्जा है, जो भी परेशानियां हैं, ऊपरी बाधा है, कुछ भी है, हम अपने आप देखेंगे, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक थॉट मन में डाल देते हैं अपने शिष्यों के, और शिष्य सोचते हैं हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे गुरु देख रहे हैं तो अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। पर कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ आप उस गुरु के जो डिसाइपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो परिवार होते हैं उनसे जुड़े हुए, वो फिर भी प्रताड़ना सह रहे होते हैं, दुख सह रहे होते हैं, ज़माने के कारण परेशानियां सह रहे होते हैं, पर कोई भी उपाय नहीं करते, कोई भी रेमेडीज़ नहीं करते, दुख को झेलते रहते हैं, परेशानियों को झेलते रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ लोग जो वास्तविक लॉजिकल प्रैक्टिकल कर्म हैं, जो अनिवार्य हैं किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, उसको भी नहीं करते, सब कुछ अपने गुरु पे छोड़ के बैठ जाते हैं। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु वही रटी रटाई बात कह देता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूँगा। परिवार वैसा ही का वैसा बना रहता है, परेशानियां वैसी ही बनी रहती हैं, दुख वैसे ही बने रहते हैं, पर हर बारी एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूँगा। और कुछ लोगों के मन में थॉट होती है कि अपने वो गुरु को भगवान का दर्जा दे देते हैं कि ये ही भगवान है, मैसेंजर है भगवान के, या खुद भगवान है, या उनके दूत हैं, और सब कुछ उन पर छोड़ के कुछ कर्म नहीं करना चाहते। तो दोनों ही तरफ से भावनाएं गलत हैं। जो खुद अपने आप को भगवान का दर्जा दे रहा है, आपको कह रहा है सब मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप करूँगा, आपको कुछ कर्म नहीं करना, तो ये थॉट, ये राय भी गलत है। ये अभिमान है, स्वाभिमान भी नहीं, अभिमान है। अभिमानता की पराकाष्ठा से भी ऊपर है कि आप खुद को इतना बड़ा दिखा रहे हो कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ करने के, मुमकिन करने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हो, जो कि अपने आप में सही नहीं है किसी भी इंसान के लिए जो वाकई में अगर कुछ पावर्स रखता है तो। दूसरी चीज़, दूसरी तरफ से शिष्य परिवार जो भी जुड़े हुए हैं वो क्यों गलत हैं? अगर आप 100% सब कुछ अपने गुरु पे छोड़ दोगे, जिस पे आस्था है उस पर छोड़ दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसे भगवान बना रहे हो। अक्सर हम भगवान पे सब कुछ छोड़ते हैं कि वो है वही देखेगा, पर फिर भी हम कर्म करते हैं क्योंकि हमें पता है बिना उसके जीवन पॉसिबल ही नहीं है, जीवन को चलाना पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पर हम एक इंसान को गुरु मान के और उसके बाद भगवान मान के इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, सब गुरु पे छोड़ दिया, अब हम कर्म भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारे गुरु ने कह दिया तुम्हें अब कुछ रेमेडी नहीं करनी, कुछ उपाय नहीं करने, मैं बैठा हूँ अपने आप देख लूँगा। तो तुमने तो भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दे दिया। भगवान के अंदर आस्था रखते हुए लोग कर्म करते हैं, पर गुरु में आस्था रखते हुए कर्म भी करना बंद कर देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोग इतने सालों से ऊपरी बाधा से ग्रसित हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, काम नहीं बन रहे हैं, कलेश है, झगड़ा है, विवाद है, दुनिया जान के डिस्प्यूट्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी को लेके, चाहे कुछ काम नहीं चल रहा है, बट वो फिज़िकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली जो कर्म करने की ज़रूरत है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, परेशानियों को सुलझाने के लिए, या किसी भी काम को चलाने के लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गुरु कि हाँ भाई वो दे बैठे हैं, अपने आप देखेंगे, वहीं से कुछ शक्ति भेज देंगे, उसी से सब हो जाए। ऐसे काम नहीं होता। मेरे पास जो फैमिलीज आती इतनी सालों, 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए, लेगेसी चलती आ रही है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गुरु कि वही सब कुछ करेगा, और उनकी परेशानियाँ एज इट इज़ हैं। दे आर नॉट डूइंग एनी रेमेडी, वो कुछ उपाय नहीं करते। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्टिव कर्म करने चाहिए, सपोज़ आपको लड़की के लिए लड़का ढूंढना है शादी के लिए, आप कहीं जा ही नहीं रहे लड़का देखने कि गुरु देखेगा वो अपने आप करेगा, तो कोई लड़का अपने आप आसमान से उतर के थोड़ी आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, 4 जगह जाना पड़ेगा, 4 जगह ऐड देने पड़ेंगे,
10 रोज़ अपने हफ्ते में, एक वीक में रोज़ का, हफ्ते में एक दिन का चक्कर लगाना होगा। सौयों लड़के देखोगे जब जाके एक या दो से बात बनेगी, पर वो कंस्ट्रक्टिव एफर्ट वो नहीं कर रहे। काम नहीं चल रहा है तो सब कुछ सोच रखा है, खुद एफर्ट नहीं करने कि क्या हमारी कमी है, क्या हमारी डीलिंग्स में कमी है, क्या हमारा बिहेवियर अब्यूजिव है, क्या हम जहाँ पे काम खोला हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या हमारे जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है। चाहे आप सर्विस ओरिएंटेड जॉब में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, स्टिल आप उस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे, या किसी ने नेगेटिविटी छोड़ी है, टोटका किया, तो क्या हमने उसकी रेमेडी करी है कि नहीं। बस सब कुछ छोड़ दिया, हाँ ठीक है, भूत प्रेत ब्यादा है तो भी आप इलाज नहीं करा रहे, कहीं भी किसी को दिखा नहीं रहे। हाँ भाई, गुरु अपने आप देखेगा। बच्चा तड़प रहा है, आपका फैमिली मेम्बर तड़प रहा है, वाइफ तड़प रही है कि कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, पैरानॉर्मल फील हो रहा है, एंड आप बार बार गुरु से नमस्कार करके आ जाते हो, हाँ मैं अपने आप देखूँगा, स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम। तो कमी दोनों ही तरफ है, एक जिसने अपने आप को भगवान बना दिया, दूसरे जो भगवान मान के एक इंसान को उस पर सब कुछ छोड़ दिया और खुद कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स कर्म नहीं कर रहे। तो कभी भी आप गुरु पे सब कुछ डाल के अगर आप सोचते हैं कि गंगा नहाए, कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो आपकी सोच गलत है। भौतिक दुनिया में, इस धरती पे आपकी आत्मा को शरीर में कैद करके इसीलिए भेजा गया है ताकि आप कर्म करो। मानव का शरीर जो अपने आप में सबसे संपूर्ण और खूबसूरत शरीर है, ये इसकी कॉन्शियस इतनी वर्सटाइल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कुछ भी डिस्कवर कर सकते हो, ना जाने क्या कुछ आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के साथ। पर आप बेसिक परेशानियां, लाइफ की परेशानियों से लड़ना नहीं चाहते, सर्वाइवल के लिए फ़ाइट नहीं करना चाहते, सिर्फ मैक्सिमम लोग एक्सक्यूज़ेस चाहते हैं, इसीलिए ये उम्मीद करते हैं कि दूर से कोई चमत्कार कर देगा, और ऐसे ही गुरुओं की शरण में चले जाते हैं जो आपको बस ये कहते रहते हैं, हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ सब कुछ कर दूँगा। मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोग कहते हैं आप वहीं बैठे कोई चीज़ छोड़ दो, वहीं बैठे कोई शक्ति दे दो, वहीं बैठे अपने आप कर दो, हमें कुछ ना करना पड़े, सब हमने तो आप पे छोड़ दिया। जिन्होंने इस चीज़ का प्रोपोगंडा मचाना है कि खुद को भगवान दिखाना है, वो लोग दावे कर देंगे, बट लॉजिकली प्रैक्टिकली सेइंग, इस दुनिया में बिना कर्म करे, वो भी खुद के द्वारा, आप जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ भी रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। मैंने हर इंसान से ये कहा, जब तक आप धुनी नहीं करोगे खुद नेगेटिविटी नहीं जाएगी। जब तक जो मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ आप खुद नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना करना पड़े, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई स्पेशल एफ़र्ट्स ना करने पड़े, ना कोई सेक्रीफाइसेस करने पड़े अपनी आदतों में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ना करने पड़े, और सब कुछ चुटकी बजाते ही पता नहीं कहाँ से मैजिक वैंड की तरह काम हो जाए। और ये गलत सोच आपको गलत लोगों की संगत में ले जाती है जो भगवान होने का दावा करते हैं और कहते हैं हम पे सब कुछ छोड़ दो। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है वो भगवान नहीं है, चाहे उसमें कितनी ही भगवान वाली क्वालिटीज़ हों, चाहे आपको उसके अंदर ईश्वर दिखाई दे। ईश्वर सब में है पर हम ईश्वर नहीं हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब में कमियां हैं, हम सब में वीकनेसेस हैं। मुझ में भी हज़ारों लाखों कमियां हैं, और हम सब रोज़ प्रयत्न कर रहे हैं, और हमें करना होगा प्रयत्न अच्छे कर्म करने का, ताकि हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकें। मैं भी रोज़ प्रयास करता हूँ, मैं भी अपनी कमियों से जूझता हूँ, मैं भी अपनी कमियों से लड़ता हूँ कि मुझे अपनी इन कमियों को सुधारना है, मुझे यहाँ परिवर्तन अपने अंदर लाना है, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, ताकि मैं भी ईश्वर के करीब जा सकूँ। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि काश मेरे भी अच्छे कर्म हों जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूँ किसी न किसी जन्म में। मुझे नहीं पता कब वो जन्म होगा, कब मेरा भाग खुलेगा कि मेरी आत्मा ईश्वर में विलीन हो सकेगी, पर वो ईश्वर ही जानता है। पर मैं अपने मन से, ये दिल से यही मेहनत करता हूँ कि मेरे द्वारा जितने अच्छे कर्म हो सकते हों, और आपसे यही प्रेरणा लेता हूँ और यही प्रेरणा आपको देने का प्रयास करता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपको कोई भी दावा करे सब कुछ ठीक करने का, स्टिल आप अपने लेवल पे एफ़र्ट्स करना मत छोड़िए। ये जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है। इस भौतिक शरीर को आपकी आत्मा को प्रदान ही इसलिए किया गया है ताकि आप कर्म कर सके। एक जानवर तक कर्म करता है रोटी खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, यहाँ तक कि शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानते हो, आप सब शुरू से देखते आ रहे हो आपके माँ बाप मेहनत करते हैं। अगर मदर घर संभालती है तो पिताजी काम पे जाते हैं, तो घर में पैसा आता है, तो चूल्हा जलता है, तो रोटी मिलती है।
तो कपड़ा तन पे आता है, तो बत्ती जलती है घर में, तो पानी आता है। हर चीज़ पैसे से चलती है, हर चीज़ सामान जो आता है पैसे से आता है। उस पैसे को कमाने के लिए आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और आपको भी शुरू से किस लिए तालीम दी जाती है, किस लिए पढ़ाया लिखाया जाता है, ताकि आप भी बड़े होकर 4 पैसे कमा सकें। जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है ज़िंदगी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपने कभी सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया? आपके माँ बाप ने छोड़ दिया कि चलो अपने आप वहीं से पैसा आएगा, वहीं से वो देंगे साधन? क्योंकि भगवान में बिलीव करने के बावजूद आपकी कॉन्शियस आपको ये बताती है कि इस भौतिक दुनिया में रहते हुए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप भगवान भरोसे बैठे और सोचने लगे कि सारी प्रॉब्लम्स का वही सॉल्यूशन दे देंगे, तो भगवान भरोसे ही खाली ही बैठोगे, कोई काम नहीं बनेगा। तो आप किसी इंसान को भगवान का दर्जा देके भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगते हुए सोच के कि गुरु के ऊपर सब छोड़ दिया, वो सब देखेगा, तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? जो इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, जो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत है, जिसके बारे में हम कसीदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे पर हमारे लफ्ज़ जो है सही मायने में उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को जानते हुए, समझते हुए, उनकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में फ़ील होते हुए भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें एफर्ट करने होंगे, हमें शरीर ही क्यों प्रदान किया गया। तो हम जैसे एक मानव के को हम कैसे उससे भी बड़ा बना देते हैं, ये सोच के कि सब कुछ गुरु पे छोड़ दिया। गुरु कौन है? जो आपको ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गया है। हम सब एक हैं, हम सब, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे कोई बहुत गरीब हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, सब हम एक हैं। हम सब, क्योंकि इस मानव तन में हमारी आत्मा कहते हैं हम सब एक हैं। जैसा तुझ मैं हूँ वैसे ही सब हैं। हम सब में कोई चेंज नहीं है। कोई हम कितनी कॉलर उचका ले कि अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, अरे इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बढ़िया घर है, हमारी आत्मा वही रहेगी, शरीर वही पंच तत्वों का रहेगा। मरने के बाद कितना ही बहुत ही अमीर आदमी होगा ना, रईस आदमी होगा, उसकी लाश को भी ना ज़मीन पे लिटाया जाएगा। देखते किसी के घर में भी डेथ होती है, कहाँ इंसान जीवित था, सोफे पे बैठता था, बेड पे बैठता था, पर जो मर जाता है तो हॉल होता है, उसमें फर्श को साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ उसको ज़मीन पे लिटाया जाता है। कोई भी उसको अपने बिस्तर पे, सोफे पे नहीं बिठाता उसकी लाश को, क्योंकि हमें पता होता है कि उसका अब अस्तित्व हमारे लिए ख़त्म हो गया। तो उसके शरीर की क्या गत होती है। कितने ही बड़ा घर हो, कितना ही छोटा घर हो, आप हर जगह देखेंगे ज़मीन पे डेड बॉडी को रखा जाता है। तो किस बात का घमंड है? जलाया भी वहीं जाएगा। कोई स्पेशल क्रिमिनेशन अपने लिए नहीं बनवा लेगा कोई रईस इंसान। वही मिलती है उसको, जो सेज हर एक को मिलती है वही मिलती है। उससे पहले वहाँ पे अगर कोई गरीब आदमी का शव जला होगा तो अब उस अमीर का वहाँ जल रहा है। इट इज़ अ कॉमन थिंग। डेड बॉडी इज़ अ डेड बॉडी। ना वो अमीर होती है ना गरीब होती है। वो सिर्फ एक ऐसा शरीर होता है जिससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि पता है सबको कि अब ये बदबू देने लगेगा। जो मेन इंसान था वो तो है ही नहीं। और तब भी लोगों का घमंड, लोगों की अकड़ दूर नहीं होती। थोड़े से पैसे आ जाते हैं, दिमाग आसमान पे होता है। तो आप खुद को इस बात को समझिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। देखो, परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में। कोई इंसान ऐसा जो बहुत अमीर होगा ना, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियां होंगी। दूर से देख के लगता है अरे ये तो कितनी मौज ले रहे हैं, पर जब उन अंदर जाके देखोगे ना तब असलियत पता लगती है कि कितनी मौज है और कितनी तंगी है, कितनी परेशानियां हैं। तो कभी भी अपने आप को कंपैरिजन करके व्याकुल ना हो, और कभी भी किसी और पे अपनी मुसीबतों का भार डाल के ये ना सोचें कि यही मेरे दिल दर्द दूर करेगा, यही सब कुछ कर देगा, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक मूर्खतापूर्ण सोच है और आपको इसका सुधार करना है। इस बात को समझना है कि जब हम इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक शरीर में आए हैं तो हमें कर्म करना होगा, तभी हमारा बेड़ा पार है। आप आस्था रखो, आप बिलीफ रखो जिस तरीके से आप ईश्वर में रखते हैं, पर अपने जो एफर्ट्स हैं उनको मत छोड़िए। आपसे बस यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, लोग परेशान करते हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, और जो भी आपके मन में कामना है उसको प्रार्थना करते हुए आपको धुनी को जलाना होगा। धीरे धीरे ऐसे आसार बनेंगे कि वही काम बनने लगेगा। नेगेटिविटी, भूत प्रेत व्याधा, टोने टोटको, नज़र दोष, हाय का नाश कर देगी धुनी। उसके अलावा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपकी दुकान है, घर पे कोई काम खोल रखा है, फैक्ट्री है, कुछ भी आपका काम है, वहाँ आप धुनी कीजिए, काम बहुत चलेगा, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा आप क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए और नारियल को जलाइए। आपके ऊपर कितना ही हैवी संकट हो, दैविक प्रकोप हो, पारलौकिक प्रकोप हो, सब दूर हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।